आकाश की आत्माएं, धरती की आत्माएं, महान पुरातन सिद्ध, तुरंत आदेश का पालन करो। अनंत स्वर्गीय सिद्ध, सचमुच आकाशीय बिजली आ गई। सिस्टम, मैंने तुमसे सुपरमैन बनाने को कहा था। तुमने मुझे कहाँ ला खड़ा किया है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? तेरी मांग सिस्टम की सीमा से कहीं ज्यादा है, जिससे समय और स्थान में गड़बड़ी हो गई। यह क्या बकवास है? इस समय स्मृति प्राप्त हो रही है। प्रियतमा, मुझे बचाओ प्रियतमा। लिनिए, तुम मेरे दिल के कठोर होने का दोष मत देना। अभी अभी तो तुम मेरे किन परिवार में दामाद बनकर आए हो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी यह बीमारी, इसका इलाज करवाना पैसे और अनाज की बर्बादी होगी। बेहतर है कि तुम्हें जल्दी से मुक्ति मिले। जल्दी से बाहर फेंक दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी बीमार कर दे। उसे लेन परिवार में वापस ले चलो। अरे बाप रे, बीवी के दहेज को लूटकर दामाद बनने गया। नई बीवी ने फिर घर से निकाल दिया। मैं इतने निकम्मे इंसान के शरीर में आ गया। सही कहो तो यह एक अभी अभी मरा हुआ घटिया इंसान है। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मैंने भी पहली बार देखा है। अनंत देवता, ये है। शिकायत की भावना जमा हो गई है और फैल नहीं रही। तुरंत गहराई से दफनाना चाहिए, नहीं तो आज रात शव उठ खड़ा होगा। तू ही शव बनकर उठेगा। सिस्टम, सिस्टम, तू मरने का नाटक मत कर। बचाओ, जल्दी करो। मरा हुआ जी उठेगा। इसके लिए 100 अंक खर्च होंगे। आपके पास अभी 0 अंक हैं। क्या आप अंक कर्ज लेना चाहेंगे? यह क्या बकवास है? तुमने मुझे इस भयानक जगह पर ला खड़ा किया और अब मुझ पर कर्ज भी लदोगे। कृपया जल्दी निर्णय लें। क्या 100 क्रेडिट का लोन लेंगे? पुनर्जीवन प्रक्रिया शुरू करो। लोन लेता हूं। जल्दी करो, मैं जिंदा दफन हो जाऊंगा। ठीक है, कृपया लोन समझौते की पुष्टि करें। दैनिक ब्याज दर 1%। यह तो सूदखोरी है। जल्दी करो, समझौता लागू है। कृपया थोड़ा इंतजार करें। धत्तेरी साहब, अगले जन्म में अच्छे बनना। शांति से सो जाओ। अरे, ये तो भूत बन गया है। महात्मा जी, मुर्गी मुझे नहीं चाहिए। लिनिए, तुम्हारा किससे बैर है? किन परिवार पर निकलो। हर अपना हिसाब होता है। हमसे दुश्मनी मत करो। पत्थर किसने फेंका? वो तू ही होगा ना बदमाश। गार दो मुझे। तुमने पत्थर फेंककर मुझे मारा। कितना बुरा आदमी हो तुम। मैंने नहीं किया। मुझे मत मारो। मैंने नहीं किया। भाभी, भाभी, मेरी जान बचाओ। भूत भी गाली देते हैं क्या? मुझे क्यों मारा? पत्थर मैंने फेंका था। तुम जिंदा हो। तुमने तोड़ा है। वो तोड़ रही थी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे डरता हूं। ज़ोंबी बनकर हमें काट लेगा। भैया, लगता है सचमुच जिंदा है। छोटी बारिश, मत मानना। क्या पता किन परिवार के साथ मिले हुए हो। हमें फंसाने आया है। चिंता मत करो। वो बदमाश लेंगे मर चुका है। अब तुम्हारे सामने खड़ा है, दिल से सुधरा हुआ नया नौजवान। यकीन नहीं तो दिखाता हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? ये घर की आखिरी मुर्गी है। क्या तुम इसे भी छीन लोगे? मैं तुमसे क्या छीनूंगा? मैं तुम्हारे लिए मुर्गियों का झुंड पैदा कर दूंगा। लेनिए, हमें बेवकूफ मत बनाओ। अब हमें सताने की कोशिश मत करना। मूल मालिक तो पशु था। उनसे बातचीत करना बिल्कुल असंभव है।
पहले छीन लो फिर सोचेंगे। ले आओ, मुझे दो। मेरी मुर्गी। बुरे बड़े भाई ने छीन ली। लिन परिवार। तुम्हें दिखाता हूं मेरा हुनर। काम पर निकलो। आदरणीय मुर्गी छीनने वाले महाराज, तुम क्या संयोजित करना चाहते हो? अरे, हाँ, आदेश पुष्टि हुआ। 10 अंडों का संयोजन करो। 1 अंक खर्च होगा। तुम्हारे पास 0 से 100 अंक हैं। क्या उधार लेना जारी रखना है? वर्तमान उधार लेने योग्य शेष राशि 10 है। तो तुम चाहते हो कि मैं कर्ज लूं? ठीक है, मैं कर्ज लेता हूं। मेरे लिए इसे पूरा करो। अरे, दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। लेंगे। मैं इस घर को आग लगा दूंगी। वैसे भी हम जी नहीं पाएंगे। तुमने सुना क्या? भाभी, ऐसा मत करो। हट जाओ। ये तुमने मुझे मजबूर किया। पहले तुमने मुझे जिंदा दफन किया, फिर पत्थरों से मारा, अब मशाल फेंक रहे हो। आज रात मेरी मौत तय है क्या? हमारी मुर्गी चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारी मुर्गी चुराई? देखो, ये सब तो यही है। मुर्गी? कितनी सारी मुर्गियां हैं? ये कैसे संभव है? क्या मैं भूख से भ्रम देख रहा हूं? इतनी सारी मुर्गियां, तुम्हें ये कहां से मिला? तुम तो मुझसे कर्ज लेना चाहते हो। क्या मैं कर्ज ले सकता हूं? मुझे मिलाओ। जल्दी करो। ये काम कर गया। अब मुर्गी से अंडे दो। आदेश पुष्टि हुआ। 4 अंक खर्च होंगे। आपके पास 9 अंक हैं। 110 अंक का कर्ज है। हमें हमारी मुर्गी वापस दो। दरवाजा खोलो। भैया ने झूठ बोला। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से ये तुमने किसके घर से चुराई है? श्वेत, क्या ये मुर्गियां तुम किन से लाए हो? कहीं पकड़े न जाओ। इतनी फिक्र क्यों करते हो? आज रात मुर्गा खाएंगे। इतने साल घर पर कड़ी मेहनत की, आज रात आखिरकार काम आ गई। क्या खुशबू है? उसे खाना बनाना कब आया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। अरे, स्वादिष्ट। तुम तीनों यहां क्या कर रहे हो? हाथ धोकर खाना खाओ। रास्ते में खड़े हो। तुम सब यूं ही क्यों खड़े हो? जल्दी से आओ और खाओ। अंदर आओ। कितनी खुशबू है, मैंने कभी नहीं सूंघी है इतनी सुगंधित खुशबू। तुम सब खड़े होकर खा रहे हो। बैठो। अरे बाप रे, आंच एकदम सही है। तुमने अचानक में मुर्गा खिलाने के लिए बुलाया है? क्या कुछ हुआ है किन परिवार में? तुम सब अपने आप को देखो, जैसे चोर से बच रहे हो।
क्या हम सब एक परिवार नहीं है? मुर्गा खाने में क्या बुराई है? या फिर दूसरे भाई, तुम्हें डर है कि मैंने जहर मिलाया है? खाने की हिम्मत नहीं है। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। हाँ हाँ, जहर से मर जाओ तो मर जाऊं, पेट भरकर मरूंगा। भूखा मरने से तो बेहतर है। क्या हुआ? क्या इसमें जहर है? कितना स्वादिष्ट है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया चिकन है। वो भैया, क्या मैं खा सकता हूं? मैंने 4 मुर्गियां पकाई हैं, सबके लिए है। मैं तुम्हें सूप देता हूं। यह सूप कितना स्वादिष्ट है। मुर्गी का मांस बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। इसे पकाना कितना दुखद है। इसे रखें तो ये रोज अंडे देगी। वानर, क्या ये सिर्फ 4 मुर्गियां हैं? हमारे पास रोज मांस होगा। तू ही ले ले, ये बड़ा टुकड़ा है। मुझे चिकन लेग पीस खाना है। तू ही उठा ले। मैंने तुझे रोका था क्या? फिर चिकन पंजे पसंद नहीं है। अच्छी चीज तुझे पसंद नहीं। हाँ, मेरे साथ कमरे में आओ। अभी तो खाना भी पूरा नहीं खाया। अरे अरे अरे, मुर्गी आधी खाई थी कि खींच लाए। लाइट भी नहीं जलाई। ओए, यह क्या? वाइल्ड ब्रो। अरे, बस मुझ पर आ जाओ। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। ये औरत क्या चल रहा है? मैंने तो कुछ डाला भी नहीं। हाँ, आपातकालीन चेतावनी। मेजबान पर 110 अंकों का कर्ज है। सभी गैर जरूरी कार्य जबरन बंद कर दिए गए हैं। इसमें शामिल हैं संबंधित शारीरिक कार्य। इसका क्या मतलब है? सीधी भाषा में बताओ। आसान शब्दों में कहूं तो आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति मल्लिखम के अभ्यास के लिए अनुकूल नहीं है। ख्वाजा स्व बनना ही तय है। अरे, इसे ऐसे समझ सकते हैं। कृपया मेजबान सक्रिय रूप से अंक अर्जित करें, तभी सामान्य कार्य बहाल होगा। पूरी तरह से खुशहाल जीवन का आनंद लो। मैं तेरे बाप को कैसे पॉइंट कमाए, जल्दी बताओ। पॉइंट ऊर्जा से बदले जा सकते हैं। 100 किलो लकड़ी। 100 किलो लकड़ी पर सिर्फ एक पॉइंट। कोयला और पेट्रोलियम भी है। आजकल मैं ये सब कहां से खोदूं? ऊर्जा विनिमय के अलावा अंक प्राप्त करने के लिए हर 10 अच्छे संबंध बढ़ने पर एक अंक प्राप्त किया जा सकता है। अच्छे संबंध। अच्छे संबंध 43%। मेरी पत्नी के मन में मेरे लिए इतनी कम स्नेह है। वो ये क्या नाटक कर रही है? हालांकि मुझे नहीं पता कि उसका क्या इरादा है, लेकिन अगर वो अब भी वही है, वो बदमाश लिनिए लिंजियोबाई और लिंजियो के लिए आज मुझे इस खतरे को खत्म करना ही होगा। अरे, ये भाई, तुम कैसे? वानर, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं लिनियर हालांकि नहीं हूं कोई महान व्यक्ति, लेकिन मैं किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाऊंगा। पहले अपना स्वास्थ्य सुधारो, ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। भैया, ये बधाई हो मेरे मेजबान।
लीवान र के प्रति 10 अंक स्नेह बढ़ा। एक अंक जोड़ा गया। 110 अंक का कर्ज। छोड़ो भी। अंक ब्याज चुकाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैं इस मुहर को कब हटा पाऊंगा? क्या देख रहे हो? सो जाओ। मुझे कंबल दो। मैं ठंड से मर रहा हूं। भैया ने तो कुछ किया ही नहीं लगता। क्या सचमुच? वो सचमुच अच्छा बन गया है। छी छी छी। पापा कैसे मरे थे, क्या तुम भूल गए? वो जरूर कोई बुरी योजना बना रहा है। शायद भाभी के सोने का इंतजार कर रहा है। अरे बाप रे, मैं यहीं पहरा दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं दूंगा कि वो भाभी को सताए। दूजे भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटी सुंदरी, मैं तो बस ली ली ली। अगर तुम सचमुच सुधर गए हो। हम्फ। मैं कह रहा था कि यह पूरा आंगन खुशबू से भरा है। पता चला तुम लोग घर में छुपे हुए थे, अकेले खा रहे हो। ये लिंग मर गया है। यह मुर्गी किन परिवार की तरफ से तुम्हें इनाम मिला होगा? तो यह मुआवजा, इसमें मेरे लिए परिवार का हिस्सा होना चाहिए। वो हमारी मुर्गी है। ये हमारा घर है। तुम बाहर निकल जाओ। बेशर्म कहीं के। मैं तुम्हारी भाभी का बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारा एक मुर्गा खा लिया तो क्या हुआ? तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। तुम बिल्कुल बाहर मत आना, नहीं तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें मार डालेगा। ठीक है। मैं जाता हूं। छोटी भाई, इसमें कहने को क्या है? हम बाहर बात करते हैं। बच्चों को डराओ मत। आखिर बाहर आ ही गए। उस समय लिंगी ने तुम्हें तलाक दे दिया था। तुम्हारा दहेज लेकर भाग गया और किन परिवार में दामाद बनकर चला गया। अब तो आदमी मर गया है और बाहर भी फेंक दिया गया है। ये पैसा। मैं तो अभी भी लिन परिवार में हूं। दहेज वापस लेना ठीक नहीं है, और असल में ये भाई ने भी नहीं। लिन वानर, तुम अभी सोचती हो कि लिन परिवार की हो। मैं तुमसे कहता हूं, या तो किन परिवार का पैसा निकाल कर दो, या फिर वैसे भी ली परिवार को घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी भाभी को छोड़ दो। तेरी मां की। छोटे प्यारे, तू मुझसे भी टकराने की हिम्मत करता है। कमीने, मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। भाभी, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अपने बड़े भाई को भी मारने की हिम्मत कर दी। विश्वास है या नहीं, मैं तुझे भी बेच दूंगा। कुछ नहीं हुआ ना भाभी, वहां मरने का नाटक मत करो। एक बार और हिला तो देखना। एक बार और हिला तो देखना। तुम नहीं मरी। तुम नहीं मरी, यह अच्छा हुआ। आज मेरे लिए परिवार का जो कर्जा है, उसे ब्याज समेत चुका दो। ये गे, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से सरपंच को बुला लाओ। उसे गोद में उठा लो। लेंगे।
अब भागने की सोच रहे हो? देर हो गई। जल्दी से नीचे झुककर मुझे जोर से सिर झुकाकर प्रणाम करो। और फिर जो चीजें तुमने किन परिवार से ली हैं, अगर मेरा मन अच्छा होगा तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। नहीं तो आज से अगले साल के इसी दिन तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। किस आधार पर? तेरी उस टूटी तलवार के बल पर। मेरे पास भी है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तूने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है। अब भले ही तू मेरे आगे गिर गए, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरी इस छोटी सी टूटी तलवार के बल पर। लगता है तू तब तक नहीं मानेगा जब तक सजा ना मिल जाए। अभी मैं तुम्हारी बात तोड़ दूंगा। सिस्टम संश्लेषण। एक साधारण भाला संश्लेषित किया। 110 अंकों का ऋण। ये कुल्हाड़ी कब भाला बन गया? भैया आप कितने कमाल के हैं। तुम्हारे पास बंदूक कहां से आई? तुम तो मेरी बात तोड़ने की बात कर रहे थे। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? मैं हूं। भाई जी, मैं वना का सगा बड़ा भाई हूं। मैंने गलती की। तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई और मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने कहा था, चाहे तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये किन परिवार ने करवाया? किन परिवार? किन परिवार? ये किन परिवार है? ये किन परिवार की बेटी किन्नू है? आज वो जाओ युवानवाई से शादी करेगी। उसे डर है कि लिन परिवार कुछ उलझन पैदा करेगा। इसलिए इसीलिए उसने मुझे एक बहाना ढूंढने को कहा, ताकि दोनों छोटों को बेचा जा सके। क्या ये बड़े भाई के पहले वाले किन परिवार में दामाद बने व्यक्ति ने हमें नुकसान पहुंचाया? तो यह वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मालिक को उपेक्षित छोड़ दिया गया। तो किन परिवार की वो औरत पहले से ही नया घर ढूंढ लिया है और इतनी क्रूरता से वार किया? मैं अभी तक मरा नहीं हूं। लिनिए मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है। कृपया दया दिखाएं। भागने की सोचना इतना आसान नहीं है। लिन शियाओ, जाओ एक मुर्गी पकड़कर पोंगपो को भेज दो। वो तुम्हारी भाभी की देखभाल करेगी। लिन जिया भाई, इस कमीने को बांध दो। थोड़ी देर में तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। तुम्हारे साथ? क्या करने जाना है? शहर जाना है। बधाई हो बेटी। शुभ समय आ रहा है। भूले जाओ साहब, उनकी दौलत अथाह है। तुम्हारा भविष्य तब तो अनंत ऐश्वर्य तुम्हारा होगा। जो पिता कहे वही होगा। हाँ, लिन परिवार की तरफ से। कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। चिंता मत करो, सब इंतजाम हो चुका है। मैं गारंटी देता हूं कि आज कोई नहीं आएगा तुम्हारी शादी में खलल डालने। शुक्रिया पिताजी। हाँ, बहुत भूख लगी है। इतनी शरारती। क्या सरकार कुछ नहीं करेगी? इन दिनों हर घर में खाने की कमी है। भूख से मरना आम बात हो गई है। कौन परवाह करता है उनकी जिंदगी की? इतने सारे लोग बस इसी तरह भूख से मर गए। अगर सब लकड़ी काटने और खनन में लग जाएं, तो मेरे अंक तेजी से नहीं बढ़ेंगे। लिन लिनिए, किन हवेली आ गई है? बाद में शरणार्थियों की बात करेंगे। पहले किन परिवार का कर्ज वसूल करते हैं। उस कमीनी किन्यू को मेरे सामने ले आओ। ये तो किन परिवार का घर है? दादा हमें यहां क्यों लाए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमें पैसों के लिए बेच दें। कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो हम सतर्क हो जाएंगे। चलो हम। तुम क्या कर रहे हो? इतनी कम सहानुभूति। आने वाले दिन लंबे हैं।
धीरे धीरे जीतेंगे। छोटे भाई और छोटी हो, भाई की एक मदद कर दो ना। तुम्हारी मदद करता हूं। बाप रे बाप रे, मालिक साहब, बेगम साहिबा, बड़ी मुसीबत है। मालिकिन, वो लिनियर जिंदा है। वो अपने आदमियों के साथ हमला करने आ रहा है। क्या कहा? हाय राम, दाखिल होइए, दाखिल होइए, दाखिल होइए। आपका स्वागत है महान अतिथि। मैं दूर से आपका स्वागत नहीं कर पाया। आप कौन हैं? मैं हूं, किन्यू के वैदपति हूं मैं। क्या? यह सही नहीं है। आज शादी करने वाली है मिस्किन। क्या वो मिस्टर झाओ नहीं है? यह कहानी बहुत लंबी है। बकवास बंद करो। ससुर जी, प्रिय, आखिरकार तुम लोग बाहर आ गए। अरे रुको जरा, ये ले लो तुम। लिनिए, तो तुम सच में नहीं मरे हो? लिनिए, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारा सांस टूटते देखा था। तुम कैसे हो सकते हो? देखो तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूं? तुम्हें इतनी कम उम्र में ही विधवा बना दिया। आज तुम्हारी यह पोशाक देखकर क्या तुमने अनुमान लगा लिया था कि मैं आज वापस आ जाऊंगा? खासतौर पर यह शादी का जोड़ा पहन लिया ताकि मेरे साथ फिर से पुराना नाता जोड़ सको, दोबारा शादी की रस्म अदा कर सको। पिताजी, दोस्तों, इस पागल की बकवास मत सुनो। कृपया सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। कृपया सभी। हाँ हाँ, उसने अभी हमें यह सब सामान क्यों लाने को कहा? कौन जानता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो किन परिवार वालों से क्या मशवरा कर रहा है? नहीं, कहीं हमें बेच तो नहीं रहे? सब लोग तो बिखर गए हैं। रहस्य बनाना बंद करो, सीधे कहो, क्या करना चाहते हो? मैं बस हैरान हूं। मेरा यह असली पति अभी जीवित है। इतनी जल्दी क्यों? मेरी पत्नी की दूसरी शादी कर दी? हमारे देश के कानून के अनुसार यह तो द्विविवाह का अपराध है। एक नीच दामाद। क्या वो मेरे किन परिवार के बराबर है? इस महान देश के कानून के बारे में बात करने में शर्म आती है। लिनिए, भले ही तुम न मरे हो, तुम सिर्फ एक दामाद हो। चाहे मामला अदालत तक पहुंच जाए, तुम्हारा कोई हक नहीं बनेगा। तुम्हें बेहतर है अपनी बेइज्जती न कराओ। तुम ठीक कह रहे हो। मैं ये दामाद, चाहे कानून की बात कर लो, फिर भी हूं नीच। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं रुकावट नहीं बनने आया हूं। सुश्री किन की खुशी के रास्ते में वापस लेने आया हूं जो चीज मेरी अपनी है। तुम एक कामचोर दामाद हो। तुम्हारी हमारे किन परिवार में क्या चीज है? जब मैं दामाद बनकर आया था तब 10 किलो अनाज लाया था और एक पुश्तैनी हरा हाथ छोड़ा भी। कृपया मालिक को लौटा दो। अरे, वो कंगन पिताजी ने छोड़ा था। बड़े भाई कर्ज वसूलने आए हैं। लिनिए, तुम मेरे किन परिवार में इतने दिनों से मुफ्त खाते पीते रहे? तुम्हारी उस थोड़ी सी चीज से बहुत पहले ही बराबर हो चुका है। तो ऐसा कहें, क्या मिस्टर किन से कोई बात नहीं हो सकती? तो क्या मैं उस जाओ युवान भाई के पास जाऊं, उससे बात करूं? शायद वो दूसरी पत्नी बनने को तैयार हो, मेरे जैसी पहली पत्नी के लिए चाय परोसने और पैर धोने को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने बेशर्म कब से हो गए? अरे देखो तुम क्या बोल रहे हो। इसे कहते हैं चतुराई। समय का हिसाब लगा रहा हूं। अब तक आ ही जाना चाहिए। मैं जो सबसे बड़ा हूं उसे लेने जाना होगा। शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। मैं पहले जा रहा हूं। वो जो चाहे दे दो। अनावश्यक मुसीबत मत खड़ी करो। ठीक है, जाओ उसका सामान ले आओ। भैया ने सचमुच सामान वापस ले लिया। यह आदमी सच में सुधर गया है। हाँ, अनाज की मात्रा भी ठीक है। यह बेटा भी सच्चा है। मेरा किन परिवार इतना भी नहीं गिरा। अपना कबाड़ लेकर तुरंत निकल जाओ। श्रीकिन, आप तो बहुत उदार हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये तो मूल राशि वापस आ गई है। अब हमें ब्याज का हिसाब करना होगा। ब्याज? बिल्कुल, ये तो तय है। मैं आपके किन परिवार में 100 से भी ज्यादा दिनों से रह रहा हूं। रोज की 2% ब्याज दर के हिसाब से मूलधन और ब्याज मिलाकर अब कम से कम 1325 किलो अनाज तो होगा ही।
हम दोनों तो पति पत्नी हैं। थोड़ा कम कर दो, बस 1400 किलो ही काफी है। 1400 किलो। लिनिए, तुम सीधे लूटपाट क्यों नहीं कर लेते? लिनिए, क्या तुम पागल हो गए हो? यह मेरा ब्रेकअप कंपेंसेशन है और यौवन के नुकसान की फीस भी। लेकिन अगर तुम लोग अनाज देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बस इसका कोयले में हिसाब कर दो। बस 1000 किलो बदल लो, 1000 किलो कोयला। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। क्या तुम्हें यकीन है? आज मैं तुम्हारे पैर तुड़वा दूंगा। लिनिए, तुमने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तुम सच में चाहते हो एक बार फिर मरना? 1000 जिन कोयला आम परिवार की पूरी जिंदगी के लिए काफी है। वे कैसे दे सकते हैं? दूसरे भैया, मुझे डर लग रहा है। किन साहब की नजरें बहुत डरावनी है। क्या बड़े भाई को मार पड़ेगी? मार पड़ी? वो किन परिवार को इतना दबाव डाल रहा है? मार पड़ना भी अपनी गलती है। जैसा तुमने कहा, मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूं। तुम दोगे या नहीं? मैं तुम लोगों से बकवास नहीं करूंगा। मैं अभी भी जाओ एयरफोन से ठीक से बात करने जाऊंगा। रुको, बेशर्म है, जगह साफ करो। हाँ, क्या तुम सच में मुझे किन परिवार का समझते हो? ये तो मिट्टी का बना हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूं। किसी ने भी आधा शब्द नहीं कहा। हाँ हाँ, ये तुमने खुद मोल लिया है। ऐसा लगता है मिस्टर किन ने केवल कर्ज चुकाने से मुकर रहे हैं, बल्कि गवाहों को भी मारना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? ये गली किन परिवार की है? आज तुम चिल्लाते रहो, कोई भी तुम्हें नहीं बचाएगा। इतनी जल्दी कुछ मत कहो। शियाओ यू, शियाओ बाई, बाहर आओ। भैया, उन्होंने हमें देख लिया है। अब क्या करें? वो खुद मरना चाहता है तो मरे, लेकिन हमें भी क्यों घसीट रहा है? हम सब उसकी वजह से मारे जाएंगे। वहां खड़े क्या देख रहे हो? सामान लेकर आओ। ये कौन सा समय हो गया है? ये बेकार पुराने सामान किस काम के हैं? मुझे डर लग रहा है। आहा हा हा हा, दो छोटे बच्चे और ढेर सारा कबाड़। मैं तो सोच रहा था कि तुम किसी मदद को बुला रहे हो। तुम बस उन पर भरोसा कर रहे हो कि वे तुम्हें बचा लेंगे। हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ हाँ, लिनिए, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, ऐसा करते हैं। अभी मेरे सामने घुटने टिको, मैं देखता हूं। हम पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल करते हुए मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। यह हमारे पति पत्नी के रिश्ते की वजह से है। तुम लोग ये 1000 किलो कोयला भी मुझे दे दो, मैं भी तुम्हें कुछ इज्जत बचा सकता हूं। समझदार बनो। 12 तभी आने वाली है। काम शुरू करो। मार डालो। कौन आने की हिम्मत करेगा? अरे बाप रे, तुम बेकार हो। हथियार लेकर आने की हिम्मत? उसके पास बस एक टूटी बंदूक है। क्या तुम लोग ज्यादा होकर कम लोगों को डरा रहे हो? होस्ट, आदेश पुष्टि हुआ। सिंथेटिक लाउडस्पीकर सामग्री बहुत कम है। कर्ज 111 अंक तय है। ये मेरे आखिरी अंक हैं। बदलाव की कुंजी अब तुम्हारे हाथ में है। आदेश पुष्टि हुई। विशालकाय लाउडस्पीकर संश्लेषण प्रगति पर है। अरे बाप रे, यह क्या चीज है? यह क्या चीज है? तुम क्या करना चाहते हो? अब देखो तुम लोग, मेरी पारिवारिक गुप्त तकनीक, शेर की धार। किन परिवार ने अनाज बांटना शुरू किया है? हर आम आदमी को मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ। जल्दी से किन परिवार के मुख्य द्वार पर आकर ले लो। किन परिवार अनाज बांट रहा है? हमारी जान बच गई। भागो जल्दी, भागो। देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। यह चीज इतनी तेज आवाज करती है। पहले यह मत सोचो कि यह क्या है। अभी उसने कहा किन परिवार में अनाज बांटा जा रहा है।
इस शहर में इतने शरारती हैं, वे तब तक। तुम्हारा मतलब है यह क्या बकवास है? भैया, क्या ये धरती देवता का क्रोध है? मैं बहुत डर गया हूं। डरो मत, ये धरती देवता का क्रोध नहीं है, ये तो कुंवर बाबा का पुण्य प्रताप है। तुम लोगों को किसने भेजा है? मैंने अनाज बांटने की बात नहीं कही थी। अब क्या करें? लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा, ये आपदाग्रस्त लोग हमारे कुंवर भवन को ही निकल जाएंगे। श्रीमान किन, ये 1000 किलो कोयला अगर तुम यह मुझे दो तो मैं इन लोगों को ले जाऊंगा। धतेरे की, किन परिवार की सुरक्षा जरूरी है। क्या तुम सच में इन लोगों को भगा सकते हो? ठीक है, 1000 किलो कोयला हम देंगे। किन हवेली आ गई। अनाज कहाँ है? क्या अनाज बांटने की बात नहीं थी? क्या वे हमें धोखा दे रहे हैं? धोखेबाज, हम इस हवेली को तोड़ देंगे। किन परिवार के महल को तोड़ दो। किन परिवार के महल को तोड़ दो। शांत हो जाओ। ये किन परिवार का महल आज अनाज बांटने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। यह अनाज मैं लेनिए बांटूंगा। लेनिए अनाज बांट रहा है। यह अनाज मैं लेनिए बांटूंगा। लेनिए बांटेगा। लेनिए, क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है, तुम उन्हें क्यों बांट रहे हो? बेवकूफ, क्या कह रहा है? तुम्हें यकीन है ये तो मेरी भाभी का दहेज है और यह सबके लिए काफी नहीं है। अनाज, अनाज मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो अनाज चाहता है सब लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। सुन लो तुम सब, आज रात हर किसी को चावल खाने को मिलेंगे। रोज चावल मिलेंगे। सच में, अमीर घर भी ऐसा नहीं खाते। ये लड़का हमें झूठ बोल रहा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मिस्टर किन मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। वो सही कह रहा है। किन परिवार का यह अनाज, बस उनके साथ चलो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आओ। सुन लिया ना? दयालु किन ने आदेश दे दिया है। तुम लोग इस बार मान ही जाओगे। हट जाओ। अगर तुम अपने वादे पर टिके रहे तो तुम वांग दाशान के जीवनदाता हो। अगर तुमने धोखा दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसे नहीं छोड़ सकते। सब लोग कतार में खड़े हो जाओ। उसके साथ घर जाकर अनाज लो। मिस्टर किन, मैं इसे ले जा रहा हूं। ये बिल मैं ले जा रहा हूं। कम से कम कोयला तो मुझे मिलना चाहिए। उसे दे दो। चलो। 1000 किलो कोयला, 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अब सिस्टम लोन चुकाना दो नहीं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। लेनिए। तुम इतना घमंड भी मत करो। जब भी भूख से बेहाल पेट शांत होंगे। धोखा खा गया। तुम धोखेबाज हो। मरना तो तय है। सिर्फ 1000 किलो कोयले के लिए बेकार में जान गंवाना। लेनिए। तुम अभी इतने संकीर्ण सोच वाले हो। तुम्हारी सोच अभी भी इतनी संकुचित है। मैं कैसे रहूंगी इसकी चिंता आप दोनों मत कीजिए। चूंकि आपने कोयला दिया है तो मुझे भी अपना वादा निभाना चाहिए। मैं तुमसे संबंध तोड़ रही हूं और फिर अपनी खुशी की तलाश करो। यह तलाकनामा है। तू समझदार निकला। इतनी जल्दी मत करो। दोस्तों, मेरे और किन परिवार की बड़ी बेटी के लिए गवाह बनो। भैया सचमुच किन परिवार की लड़की से तलाक ले रहे हैं। मैं भी उन्हें समझ नहीं पा रहा हूं। किन परिवार की बेटी किन्यू, जब से मैंने घर जमाई बनकर प्रवेश किया तुम हमेशा निर्दयी और भावहीन रही। पत्नी के कर्तव्य का पालन करो, इसलिए मैं ये तलाकनामा दे रहा हूं। आज से
मेरा और किन्नू का सब रिश्ते समाप्त हो गए हैं। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्या कहा? मैं कहता हूं, मैं लिनी हूं। आज मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अब तो साफ सुनाई दिया ना। इस लड़के में तो सचमुच कमाल की काबिलियत है। किन्नू परिवार की बेटी को तलाक देने की हिम्मत कर दी। उसका तो सारा मान सम्मान धूल में मिल गया। हाँ बिल्कुल हाँ। कितनी शर्मनाक बात है। चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। हाँ हाँ हाँ। अरे लिनिए, तू ये दामाद मेरी बेटी को तलाक देने की हिम्मत करता है। मैं किन शपथ लेता हूं, तुझे टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। ये देखो। हाँ हाँ हाँ। कितना मजा आ रहा है। निकाल दो बेकार दामाद को। मैं वांगदाशान आज तक कभी नहीं देखा। भाई लिन, हमें कुछ दान दे दो। बस कुछ किलो धान ही काफी है। मैं इन्हें लेकर चला जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। मैं तुम्हें जरूर खाना खिलाऊंगा। हाँ, आप सबका कष्ट हुआ। इन कोयले के ढेर को मेरे घर ले चलो। मेरा वादा है, आज रात हर व्यक्ति चावल खाएगा और ताजे अंडे भी। तुम्हारी बात अच्छी लगी। भाइयों, काम शुरू करो। कैसा रहा इस बार तुम्हारा बड़ा भाई? अच्छा इंसान साबित हुआ ना? मुझे तुम पर भरोसा है। तुम सचमुच सुधर गए हो। उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुमने किन परिवार की बेटी को तलाक दे दिया? क्या तुम्हें डर नहीं कि वे तुमसे बदला लेंगे? हर सेना का सामना किया जा सकता है। हर बार को रोका जा सकता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बधाई हो होस्ट। लिन जियोबाई की सद्भावना 25 बढ़ गई है। स्कोर में 4 जोड़े गए। कर्ज 111 अंक। गला। आखिरकार सभी पास हो गए। ये दिन व्यर्थ नहीं गया। भाई लिन, हम घर चलते हैं। कमीना। यू वेर बेटा, आज तेरी शादी का दिन है। रोना बंद करो। शादी का दिन। मुझे सबके सामने तलाक दे दिया गया। ये कैसी खुशी। आज वो दामाद वाकई बदगृहित है। बिल्कुल किसी और इंसान जैसा बन गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो। पिताजी ने गुप्त योजना पहले ही बना ली है। वो लड़का, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? यूर, तुम अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जाओ जाओ युवानबाई से शादी करो और हमारे किन परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाओ। मालिक, जाओ परिवार की बारात आ गई है। मेरे सार्वजनिक तलाक की बात जाओ परिवार को पता नहीं चलेगी ना? चिंता मत करो, पिताजी ने सब तैयार कर दिया है। यहां मौजूद सभी लोग, यह मामला बाहर नहीं जाएगा। चलो चलें। तुम ठीक कहते हो। मुझे जरूर करना है, शानदार तरीके से। अरे यही तो सही है। उस कमीने के पास, उस कमीने तक। मैं उसे आज के किए की कीमत चुकाऊंगा। हाँ। वापस चलते हैं। तुम्हारा घर इस गरीब गांव में है। क्या तुम्हारे पास हमारे लिए सचमुच अनाज है? उसके पास कुछ भी नहीं है। बस एक गरीब आदमी है, यहां दिखावा कर रहा है। अगर थोड़ी देर में अनाज नहीं मिला तो तुम लोग देख लेना। पता नहीं तुम्हारी भाभी जागी भी या नहीं। अगर मेरी भाभी को पता चला कि तुम इतने शरणार्थियों को वापस ले गए तो वो फिर से बेहोश हो सकती हैं। बुरी खबर है। लिन बाई, लिन जियो, तुम्हारी भाभी ने खुद को फांसी लगा ली है। क्या? मैं जा रहा हूं।
मैं बेकार हूं, छोटी और छोटी बाई की रक्षा नहीं कर पाया। जल्दबाजी मत करो, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। सिस्टम सूचना, ली वानर की सद्भावना 50 कम हुई, अंक -5, वर्तमान स्कोर -1, ऋण 111 अंक। अरे बाप रे, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और मेरी पत्नी दुश्मन बन गई। तुम्हें वापस आने की याद आई। शियाओयू और शियाओबाई कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें बेचकर पैसे ले लिए? उन्हें बेच दो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुम मानते नहीं तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हें यकीन है तुम भी मुझे बहलाकर ले जाना चाहते हो पैसे बदलने के लिए? तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? तुम नीच आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। जब तुमने जीने का रास्ता ही नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मारने के बाद खुद भी मर जाऊंगी। अरे वना, मेरी इस जिंदगी में तुम्हारी एक भी बात पर फिर कभी यकीन नहीं करूंगा। मेरी बात सुनो, वे सच में बाहर हैं। वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। प्रिय, मेरी जान बख्श दो। मैं एक सम्मानित समय यात्री हूं, अपनी ही बीवी के हाथों मर गया। अरे बाप रे, लिनिए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। भाभी मत करो। भाभी मत करो। भाभी, छोटी बारिश। भाभी, अरे बाप रे, छोटी बारिश। छोटा सफेद, तुम लोग ठीक तो हो ना? भैया ने हमें बेचने का सोचा भी नहीं था। वो हमें किन परिवार वापस ले जा रहा था तुम्हारी शादी की रकम वापस लेने के लिए। हाँ, भैया सचमुच बदल गए हैं। उन्होंने उसकी लड़की को तलाक दे दिया है। वे जो कह रहे हैं वो सब सच है। अब तुम्हें यकीन हो गया। ये कंगन असल में तुम्हें ही मिलना चाहिए था, लेकिन मैं बेवकूफ था। इसे तुम्हारी दहेज के साथ किन परिवार को भेज दिया। लेकिन अब मेरा किन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा तुम सब गायब थे। मैं डर गया। मुझे डर है तुम फिर वैसे ही पहले जैसे हो जाओगे, जिससे छोटी और छोटा भाई को पैसे के लिए बेच दिया जाए। माफ करना, मैंने तुम्हारा वैसा ही चित्र बना लिया था। मैं तो तुम्हें लगभग, मुझे माफ कर दो। सद्भाव में 70 अंक बढ़ी, 73 हो गई। कुछ पसंद आने लगा है। होस्ट को बधाई। लिन वानर की सद्भाव में 70 अंक बढ़ गई। स्कोर में 7 जोड़े गए। वर्तमान स्कोर 6 है, ऋण 111 स्कोर। अरे बाप रे, 50 गिरा 70 चढ़ा, ठीक रोलर कोस्टर जैसा। औरत का दिल सचमुच समझ से बाहर है। ठीक है, मेरी गलती है, आगे से नहीं होगा। रोना बंद करो, बाहर मेहमान भी हैं। भैया, ये इतने सारे पीड़ित लोग, हमारे घर में इतना अनाज नहीं है, उन्हें खाना दो। चिंता मत करो, अनाज का मामला मुझ पर छोड़ दो। भाभी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। ये लिन भाई, अनाज भी नहीं चाहिए, जान हथेली पर रखकर वापस भागा।
अब सब ठीक है ना? बस एक गलतफहमी है। आप सबकी मदद के लिए धन्यवाद। इन बेकार की बातों को छोड़ो। ये कोयला हम आपके लिए लाए हैं। जल्दी जल्दी अनाज हमें बांट दो। ये लिन भाई भी गरीब परिवार से है। यह अनाज अगर हमें मिल गया, उनके परिवार ने क्या खाया? उनके परिवार ने क्या खाया, इसे हमें क्या लेना देना? ये चावल अंडे के साथ है। यह उसने खुद कहा था। तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो। क्या ये? उसने तुम्हें अनाज देने का वादा किया था। तो हम क्या करें? टीला, तू क्या करना चाहता है? उसने सही कहा। मैंने सबसे वादा किया था। मैं लेंगे हमेशा अपने वादे निभाता हूं। चावल खूब मिलेंगे। क्या हुआ? वादा था चावल के साथ अंडे। तू बिल्कुल बकाया चुकाने से बचना चाहता है क्या? मेरा यह मानना है, अंडे खाना सबको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। छोटी और छोटी बाई को साथ ले चलो। 5 मुर्गियां मारो। 5 मुर्गियां। हमारे घर में कुल तो सिर्फ 6 मुर्गियां बची हैं। तुमने उन्हें अंडे बांट दिए, ये तो ठीक था, लेकिन मुर्गी भी मार डाली। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? ठीक है, इसे वेंचर कैपिटल कहते हैं। बस मेरे कहे अनुसार करो। मेरे आदेश के बिना तुम बाहर मत निकलना। मैं संभाल लूंगा। छोटी बारिश और छोटा सफेद, चलो चलो चलें। आखिरकार खाना मिल गया। आज तो मैं भूख से मर गया था। आप सबकी मेहरबानी है। इस कोयले को। अरे तू क्या सोच रहे हो? पीछे के दरवाजे से भागने का तो नहीं? अरे तुम लोग इतने सारे हो। ये कमरा तो बस इतना ही बड़ा है। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया, घेर लो और खत्म कर दो। ये भी सही है। तुम्हारी पत्नी और भाई बहन सब यही हैं। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। लेन भाई, तुम्हारी बात बहुत बड़ा चढ़ाकर है। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वान दादा, मेरे पास भरपूर है। यह है। सामान अंदर ले जाओ। आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। हमारे मालिक का अपमान करने की हिम्मत। ये दामाद मरने वाला है। वाह। सिस्टम, मेरे सामने से हट जाओ। 1000 किलो कोयला। समय से पूर्व ऋण चुकौती। इससे क्रेडिट सीमा जम सकती है। भविष्य में ऋण लेना असंभव हो जाएगा। मेजबान, सावधानी से चुनाव करें। अरे बाप रे, तुम मुझे ब्याज में फंसाना चाहते हो? मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। सारे 100 पॉइंट से मेरा भुगतान कर दो। आदेश पुष्टि हुई। 1000 किलो कोयला कर्ज चुकाया जा रहा है। मेजबान ने समय से पहले भुगतान कर दिया। 10% जुर्माना देना होगा। 90 पॉइंट प्राप्त हुए। 21 पॉइंट का कर्ज है। तुम तो एक सूदखोर हो। मैं वैसे भी अभी 21 अंक बाकी हैं। मैं जल्द ही आजाद हो जाऊंगा। ये कब खाने को मिलेगा? धत तेरे की। तुम अनाज लेने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? जल्दी से बाहर आओ। कोई चालाकी मत करना। जल्दी से बाहर आओ। तेजी से बाहर आओ। ये शरारती। किन नहर में तो सब ठीक था। अचानक ये ताल मास्टर कहां से आ गया? छोड़ो भी, पहले अनाज देकर उन्हें शांत करते हैं। लिन कहने वाला, अगर तुम अब भी बाहर नहीं आए तो हम तुम्हारे परिवार को निशाना बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। झाओसान, हम तो बस भाग रहे हैं, डाकू नहीं है। ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? ये तो पाप का काम है। वान दाशान, तुम यहां सज्जन बनने की कोशिश मत करो। अभी कुछ देर पहले किन हवेली के दरवाजे पर क्या तुम भी अनाज लूटने के लिए नहीं चिल्ला रहे थे? वो किन परिवार के लोग धनी होकर भी निर्दयी हैं। उनसे लूटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बंधु लिन भी तो हमारे जैसा ही है। ये सभी गरीब लोग हैं, और सबके सामने किन परिवार की बड़ी बेटी को तलाक दे दिया। इसे किन परिवार के साथ कैसे मिलाया जा सकता है? ये दुष्ट लोग।
अनाज लूटना अब तुम्हारे लिए सही बात हो गई है। तुम जो कहना चाहो कहो। खैर मैं 3 तक गिनती करता हूं। अगर वो फिर बाहर नहीं आया, हम उनके घर को गिरा देंगे। उसके घर को गिरा दो। वे हमारा घर गिराने वाले हैं। अरे बाप रे, वही आदमी है सबका कारण। बिना वजह मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हारे बड़े भाई ने कहा है यह मामला वो सुलझाएगा। अब तो बस उसी पर भरोसा करना होगा। वाह दादा, तुम चुप रहो। इस थक की वजह से तुमने हम सबको नाराज कर दिया। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही। ठीक है, जब तू नाटक कर रहा है मरने का, तो हमें माफ करना। अरे, तू ठीक तो है ना? मेरे ख्याल से यह डर के मारे बेहोश हो गया। बिल्कुल सही। लाश को खींच कर ले चलो मालिक के पास। इनाम तो मिलेगा ही। दरवाजा तोड़ दो। चलो जल्दी जल्दी चलो। अनाज, अनाज, सब अनाज है। क्या मैं सही देख रहा हूं? हमारे घर में कब इतना अनाज आ गया? अब और किस बात का इंतजार है? अनाज लेन भाई बांटेंगे। अगर किसी ने बदमाशी की तो मैं नहीं पहचानूंगा किसी को। मैं यही हूं। अगली बार इतने शोर मत मचाना। मेजबान को जोखिम स्वयं आंकना होगा। यह प्रणाली किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करती है। तेरी बहन की मेरी आंखों ने धोखा खाया। इतना अनाज तुम्हारे परिवार के लिए काफी है, पूरे साल भर खाने के लिए। मेरा परिवार नहीं है, यहां मौजूद हर किसी के लिए है। सबको यही चाहिए। रोज चावल मिलेंगे पेट भर के। जो कहा वो करके दिखाएंगे। इतना सारा अनाज हम सबके लिए बांटा जाएगा। क्या आज सचमुच देवता मिल गए हैं? ये हो नहीं सकता। तुम तो सचमुच। हाँ हाँ, ये जनाब किन के घर से चुराया गया था। ये है जनाब किन। तुम तो उनसे बहुत घुले मिले लगते हो। ये हाँ हाँ हाँ, बेकार की बातें मत करो। सही सही सही। तुमने जिस मुर्गी की बात की थी, 5 मुर्गियां। मुर्गियां कहाँ हैं? मुर्गी, वानर। चलो। मुर्गी यहाँ है। बाद में समझाता हूं। भाइयों, तुम लोग बहुत दूर से आए हो। आज रात मांस खाना होगा, चावल के साथ मुर्गी। खूब खाओ। तुम्हें और कुछ कहना है? भाइयों, आग जलाओ, चूल्हा जलाओ। खाना तैयार है, खाना तैयार है। जल्दी खाओ। सभी महानुभाव, हाथ के बर्तन रख दो। मुझे सबसे कुछ कहना है। सभी महानुभाव, बर्तन रख दो। मेरी कुछ बातें सुनो। आज सबको कैसा लग रहा है? ये चावल कितने स्वादिष्ट हैं। बहुत स्वादिष्ट। मैंने आज तक कभी नहीं खाए इतने स्वादिष्ट चावल। हाँ हाँ हाँ, चिकन के साथ चावल। मैं सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता। तो मैं फिर से सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप रोज पेट भर खाना चाहते हैं? चाहते हैं। कोई भी भूखा रहना नहीं चाहता, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल।
हर कोई चाहता है कि रोज पेट भर खाना मिले, लेकिन अगर हम बैठे बैठे सब कुछ खाते रहे तो चाहे कितना भी अनाज हो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें टिकाऊ विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई लिन? टिकाऊ विकास आखिर है क्या? टिकाऊ विकास का मतलब है आमदनी और खर्च का संतुलन। जितना दोगे उतना पाओगे। मैं हूं एक धनी व्यापारी को जानता हूं, लकड़ी और कोयला खरीदता है। आज मेरे घर में जो अनाज भरा है वो तुम लोगों द्वारा आज लाए गए कोयले से बदला गया है। वाह शानदार। तो ऐसी बात है लिन भाई, तो तुम्हारा मतलब है हम लकड़ी काटें और कोयला खोदें तो अनाज बदल सकते हैं, फिर भूखे नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए आज में लिन परिवार समूह की स्थापना का निर्णय लिया गया है। समूह? वो क्या चीज है? मैं तुम लोगों द्वारा जमा की गई लकड़ी और कोयले से अनाज खरीदूंगा। इस तरह तुम लोग रोज पेट भर खा सकोगे। रोज पेट भर खाना रोज खाओगे। इसलिए मैं फिर एक बार पूछता हूं, क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। मालिक लिन के साथ काम करेंगे, रोज पेट भर खाना मिलेगा। चाहते हैं। तैयार हूं। लिन साहब के साथ काम करूंगा। यहां खड़े क्यों हो? जल्दी खाओ। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, आ गया। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। जाओ युवान भाई, आप खुद यूएल को लेकर आए। ये देखो, ये सचमुच मेरे घर की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ हाँ हाँ। ससुर जी, आप औपचारिकता न करें। यूएल शिक्षित और समझदार है। मैं उससे बहुत खुश हूं। अरे अच्छा है। जाओ युवान भाई, आपके यहां हाल ही में एक अद्वितीय सुंदर कलाकार आए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी को व्यवस्था करूं, आपको पिछवाड़े ले जाए और आप उसका कार्यक्रम देखें? अद्वितीय सुंदर गिशा। हाँ, मुझे नाचना बहुत पसंद है। हाँ हाँ हाँ। मुनीम, जल्दी से इंतजाम करो। अरे बाप रे, तुम्हें पता नहीं है, ये बूढ़ा न केवल बेकार है, उसे अजीब शौक भी है। बेटी ने कहने में शर्म महसूस की। बेटी को उससे शादी करने का बहुत पछतावा है। यूएल, हमारे किन परिवार के व्यवसाय के हित के लिए तुम पहले थोड़ा सहन करो। तुम कहते हो कि जाओ युवान भाई, इतनी बड़ी उम्र में, और उनकी कोई संतान भी नहीं है। उसके वो कुछ रेस्टोरेंट, भविष्य में वो सब हमारे ही होंगे। हाँ, पिताजी सही कहते हैं। और सोचो, ये बूढ़ा चाहे जैसा भी हो, लिन ये उस निकम्मे से 100 गुना बेहतर है। लिन ये, वो झाओ युवान भाई की बराबरी भी कर सकता है क्या? इस लिन ये की बात करें तो मेरे अनुमान से वो अभी मालिक। झाओ तीसरे, तुम कैसे आ गए? क्या लिन ये की कोई खबर है? वो शायद अब तक। लिन ये न केवल बिल्कुल ठीक है, वो तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। उसने कुछ बनाया है, कुछ कॉर्पोरेट समूह। समूह? जेंग, वो 1,000 किलो कोयला तो हमारे घर से ही लिया गया था। ये तो अप्रत्याशित था। इसने उसकी बड़ी मदद कर दी। लकड़ी और कोयले के बदले अनाज। अभी तो अकाल का समय है, ये घाटे का सौदा कौन करेगा? कौन कहता है कि नहीं? लेकिन वो अनाज से भरा कमरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर सच में ऐसा कोई अमीर सेठ नहीं होता तो उसका अनाज तो हुजूर आपके ही महल से चोरी का है। हमारे महल से? हमारे यहां तो अनाज गायब भी नहीं हुआ। अरे पिताजी, आप उस अनाज का स्रोत मत पूछो। उसने आपकी बेटी का इतना अपमान किया है, यह मामला हमें देखना ही होगा। उसे कभी उठने नहीं देना। बेटी चिंता मत करो, कुछ गवारों के भरोसे उठने की सोच रहा है। यह तो पागल का सपना है। झाओसान, और तुम? आज ब्लैक विंड फोर्ट जाना है। बस बोलो। समझे? हाँ हाँ हाँ। जाओ। पापा ही तो हैं। लिनक्लैन, 20 किलो लकड़ी। अंकल झागू, क्या तुम्हें एक अंडा चाहिए या फिर अनाज चाहिए? मैं यह अंडा लूंगा। समझ गया।
सिस्टम। अरे बाप रे, सूखी लकड़ी 1123 किलो वापस ली गई। 11 अंक प्राप्त हुए। वर्तमान स्कोर 12 है। कर्ज 21 अंक। अभी तो आधा दिन ही हुआ है और 11 अंक कमा लिए। अगर कोयला मिल जाए तो सीधे स्वर्ग पहुंच सकते हैं। भाई लिन, ये चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने पूरे गांव के शौचालय छान मारे, बस इतना ही मिल पाया। बस यही तो चाहिए था। जाओ एक मुर्गी ले आओ, सबसे बड़ी वाली लेना। जाकर एक मुर्गी ले आओ। धन्यवाद लिन भाई। देखो तुम्हारा भाई कितना उदार है। ये छोटा सफेद पत्थर एक अंडे के बदले में हमारा अनाज जल्द ही खत्म हो जाएगा। भैया, तुम ऐसा मत कहो। भैया ने इतनी मुश्किल से अच्छा रास्ता पकड़ा है। क्या तुमने नहीं देखा, वो जरूरत से ज्यादा अच्छा बन गया है। फिर वही बात। लिन साहब, बहन जी आपने बहुत मेहनत की। नहीं नहीं, कोई मेहनत नहीं। अगर लिन साहब आपने हमें नहीं रखा होता तो हम सब भूख से मर गए होते। अब हमारे पास रोज खाना है और एक अंडा भी मिलता है। ये सब लिन साहब आपकी कृपा है। उसे लिन बाबू क्यों कहते हो? लिन चेयरमैन कहो। अरे बस यही तो सही बात है। सुनो मैं तुमसे कहता हूं, तुम सब मेरे कर्मचारी हो। यहां कोई बाबू मालिक नहीं है। नौकरों में क्या फर्क होता है? सुनो, बस उसकी यही हालत है। कौन उसे अपना मालिक मानना चाहेगा? उस समय मुफ्त का अनाज सबका फायदा नहीं होगा। दूसरे भैया हैं। बड़े भैया मालिक क्यों बनना चाहते हैं? मुझे लगता है वो ऐसा ही है। मिलजुल कर रहना भी तो अच्छी बात है। तुम क्या समझोगे? इंसान का दिल सबसे जटिल होता है। अभी ठीक लग रहे हैं पर मुसीबत आई तो सब भाग जाएंगे। लिन जी छोड़ो छोड़ो, अब तुमसे नहीं बताता। ठीक है, अभी तो बहुत छोटी है। मैं तुमसे कहूंगा भी तो तुम समझोगे नहीं। अब तो भाभी ही हैं जो उन पर नियंत्रण रख सकती हैं। वो तो अभी बड़े भाई से प्यार करने में ही व्यस्त हैं। अरे छोड़ो भी। वानर, क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? हाँ, तुम जल्दी से कपड़े उतार दो। अच्छा, फिर मैं तुम्हें अपने पति की शानदार मुद्रा दिखाता हूं। ये भैया तुम। भाभी की चीख। भाभी, क्या तुम ठीक हो? चिल्लाना बंद करो। मेरे देखने में तो दोनों एक दूसरे से भावनाएं बांट रहे हैं। वानर बेटी, वो कपड़ा तुमने ही मुझे उतारने को कहा था। मारने की क्या जरूरत थी? मैंने बाहरी वस्त्र उतारने को कहा था। सोचा नए सिरे से नाप लूं ताकि नया परिधान बनवा सकूं। मैंने तुम्हें नंगा करने के लिए नहीं कहा था। येगी, कहीं मैंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? तुम्हारा क्या ख्याल है? माफ करना, मैं वाकई अनजाने में ऐसा कर बैठा। मैं तुम्हें पोंछ देता हूं। ये लड़की जब नर्म पड़ती है तो जान ले लेती है। गुस्सा होने पर भी तुम जानलेवा लगती हो। ठीक है, देखो तुम, अब तुम चेयरमैन की पत्नी हो। अब कपड़े सीने की क्या जरूरत है? बस एक नया कपड़ा खरीद लो। लेकिन तुमने एक साथ इतने लोगों की जिम्मेदारी ले ली। हमारे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ हैं? और मैं भी उसे हिला नहीं सकता। वो कोयला और अंगारे। ये भी नहीं पता कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। लेकिन हमेशा यही सोचता हूं, तुम्हारा कुछ बोझ कम कर दूं। अच्छा तो बात यह है, इतनी अच्छी बहू, मूल मालिक ने इसकी कदर करना तक नहीं सीखा। हे पति, मैं तुम्हें दिन ब दिन और चाहने लगा हूं। मैंने तुम्हें एक अच्छा सा चुम्मा देने का फैसला किया है। दादा भाभी, तुम लोग चुम्मा लेना बंद करो। बाहर कुछ गड़बड़ हो गई है। मुसीबत आ गई। क्या हुआ? लिनिए, तुम हो।
मुझे पता था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। बोलो इस बार क्या चाहिए? तुम्हारे आदमियों ने काट दिया, जिसकी कीमत है 100 किलो अनाज। मैं अपने गांव के मुखिया वान तियानबा के आदेश पर हूं। तुमसे मुआवजा मांगने आया हूं। हे फेंगझाई, यह क्या बकवास है? भैया ये हे फेंगझाई जिंगचेंग इलाके में है, सबसे बड़ा डाकुओं का अड्डा। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोग हैं। उनके पास पूरा हथियार है, सरकार भी इनसे कुछ नहीं कर पाती है। अध्यक्ष लिन, हमने तो बंजर पेड़ ही काटे हैं, वे बिल्कुल ही हेफे गढ़ के नहीं हैं। हाँ, हेफे गढ़ हमसे। हम वहां पेड़ काटने कैसे जाते? तुम्हारा मतलब है हमारे किले के मुखिया ने तुम पर झूठा आरोप लगाया है? तो हमारे साथ ब्लैक विंड किले चलो, हमारे किले के मुखिया से सामने से पूछते हैं। अब डर लग रहा है ना? समझदार हो तो जल्दी से हमारा अनाज लौटा दो, नहीं तो हमारे तीसरे मुखिया नाराज हो जाएंगे। तुम सबको खून बहाना पड़ेगा। भैया, हम काली हवाओं के घर से नहीं लड़ सकते। चलो उन्हें अनाज दे देते हैं। वान दिशान और बाकी अभी तक नहीं लौटे, छोड़ो भी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं, तुम लोग इंतजार करो। अरे रुको, मैंने कहा एक पेड़ के लिए 100 किलो अनाज। एक पेड़ 100 किलो। मुझे लगता है तुम्हारे घर का सारा अनाज हमें दे देना चाहिए। हमें दे देना चाहिए। अब मैं समझ गया हूं किन परिवार का वो बूढ़ा कुत्ता है। इतनी देर घुमाने के बाद क्या तुम मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहते हो? हाँ तो क्या हुआ? हमारे मालिक किन साहब दयालु हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ा है। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से अनाज हमें सौंप दो। अगर मैं नहीं देने की बात कहूं तो? मालिक, आप देखिए, हैफनगढ़ की अवज्ञा करने का साहस। मर्दों को सब काट डालो। अरे, यहां तो एक इतनी सुंदर लड़की भी है। बिल्कुल सही, वापस ले चलते हैं हम भाइयों के मनोरंजन के लिए। अरे, औरत का ना हाँ होता है, चिंता मत करो। हम हैफन गांव वाले बहुत कोमल होते हैं। अरे तुम्हारी अयो, ठीक हो ना बॉस? कमीने, तू मुझसे टकाने की हिम्मत करता है? क्या तू मरना चाहता है? मरने वाला तो तू है, सिर्फ तुम चारों का यहां उपद्रव करने का साहस। क्या तुम सच में मानते हो कि मेरा लिन परिवार कोई कमजोर समूह है? लिन परिवार के सभी सदस्य कोई यहां उपद्रव कर रहा है। अरे, यह क्या है? कौन उपद्रव कर रहा है? किस अंधे की हिम्मत हुई डायरेक्टर लिन के अड्डे में तोड़फोड़ करने की? सब अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। मालिक, उनके उनके सारे लोग वापस आ गए हैं। आज हमारे साथ बहुत कम लोग हैं। डर किस बात का? मैं हूं हेफेक ठिकाने का तीसरा सरदार। आज मैं यहां ये बात करता हूं, जो कोई इस आंगन में एक कदम भी रखेगा उसे हेफेक ठिकाना कभी माफ नहीं करेगा। ये सचमुच हेफेक ठिकाने के हैं। लगता है हमने मुसीबत मोल ले ली। ये डाकू बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हैं, उनका अपमान करना निश्चित मौत है। आज हमारे हैफिंग गिरोह को जिस आदमी की तलाश है वो यही है। जिनका कोई लेना देना नहीं है वे सब यहां से चले जाएं। देख लिया ना, जब अभी आपको चेयरमैन लिन कहा जा रहा था, बड़े प्यार से बुलाया जा रहा था, मुसीबत आते ही सब भाग गए। कौन सच में तुम्हें मालिक मानता है? उस समय नुकसान सिर्फ हम कुछ लोगों का होगा। छोटे भाई, तुम ये गलत समझ रहे हो। फायदे की ओर भागना और नुकसान से बचना इंसान की फितरत है। हिम्मत भी तो है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। लिन समूह केवल मेरा नहीं है, ये हम सबका है। ये लोग आए हैं हमारा जीवन छीनने के लिए। हालांकि लिन समूह सबको जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें जीवन भर किसी केन्या वान साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां भीख मांगते हुए तुम लोगों को करने से रोक दिया, दूसरों द्वारा ध्वंस जाने वाला गुलाम। हमारा लिन समूह आता जाता रहता है। अगर कोई अंदर आना चाहता है, हमारे लिन समूह की रक्षा करो। अभी अंदर आ जाओ। मैं केवल 3 तक गिनूंगा, क्योंकि मुझे भी दुकान बंद करनी है। भैया, क्या ये पागल हो गया है? खुद को मुसीबत में डाल रहा है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कौन है जिसकी जान की परवाह नहीं है वही रुक सकता है।
मुझे पता था कोई भी हमारे हैफिन गांव का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। मैं यहीं रहूंगा। मैं फिर भूखा नहीं रहना चाहता। हाँ, अनाज हमारी जान है। हमारा अनाज छीनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। दरवाजा बंद करो। इन डाकुओं को भागने मत दो। बहुत अच्छा। तुम सबको बधाई हो। तुम सभी स्थायी कर्मचारी बन गए हो। ओ मूर्ख, मरने से नहीं डरने वाले गवारों। क्या सचमुच सोचते हो कि संख्या बल के बल पर तुम मेरे हेफेक गढ़ को चुनौती दे सकते हो? मैंने जितने लोग मारे हैं वो तुमने जितना अन्न खाया है उससे भी अधिक है। समझदार हो तो फौरन यहां से भाग जाओ, नहीं तो जैसे ही किले का मालिक अपनी सेना लेकर आएगा तुम सबको काटकर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। सुन रहे हो? हमारे तीसरे सरदार ने आदेश दिया है। अभी भागो तो बच सकते हो। इस झूठे के लिए अपनी जान गंवा मत दो। सब कुछ खत्म हो गया है। देख लिया ना, यही है तुम्हारा भरोसेमंद गुंडा। अब मैं तुझे खत्म कर देता हूं। देखते हैं कौन रोकता है। हाँ हाँ हाँ, सुन लिया ना, उन्होंने ऐसा कहा तो डर गए। हाँ हाँ हाँ, मैं अश्वमेध गढ़ के तीसरे सरदार हूं। क्या तुम्हारे इन नौकरों से डरूंगा? अगर तुम नहीं डरते तो सीधे हमें मार डालो। हम जैसे गरीबों से बहस क्यों कर रहे हो? बस ये चार हैं। इतने साहस से यहां डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने लोगों को डरा रहे हैं। क्या हम सब कागज के शेर हैं? आगे बढ़ो। कौन हिलने की हिम्मत करेगा? ब्लैक विंग गढ़ के बदले के बारे में सोचो। तुम भाग नहीं सकते। क्या मंदिर भाग सकता है? भाइयों, अगर आज उन्हें वापस जाकर खबर देने दिया तो काली हवा गढ़ की सेना ही आएगी। लेकिन अगर आज उन्हें यही रोक लिया तो काली हवा गढ़ कब तलाश कर पाएगा? यही तो कहते हैं, मुर्दे से सबूत नहीं मिलता। मौत का कोई सबूत नहीं है तो हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। किसे पता चलेगा कि इंसान हमने मारे? बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। भाई लिन सही कह रहे हैं। इन कुत्तों के बच्चों को मार डालो, तभी हम चैन से रह सकते हैं। उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। जान बचाने के लिए उनसे लड़कर जान दे देंगे। लड़ मरेंगे। इन कुछ लोगों को दफना दो। मुंह बंद कर दो। पहाड़ के पीछे दफना दो। कोई निशान नहीं छोड़ना। सब ठीक है, कुछ नहीं, बस पैर में मोच आ गई है। कितना मजा आया, कितना संतोष मिला। भाई लिन, आज हमने अपनी ताकत से साबित कर दिया। हमारा लिन समूह कोई आसानी से दबाने वाला नहीं है। बस हमें एकजुट रहना है। यहां तक कि यमराज भी आ जाए तो भी सोच विचार करेगा। हाँ 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 हाँ, सभी योद्धाओं को दोगुना मिलेगा। सभी घायल लोग वाहनों से पंजीकरण कराएं, अनाज और दवाई ले जाएं। लिन कुमार जी, आप तो जबरदस्त हैं। जबरदस्त। ये काली हवा का गढ़ भविष्य में जरूर बदला लेने आएगा। आज हमने उनकी इज्जत उतार दी, उनका घमंड चूर चूर कर दिया। अगली बार तीसरे मुखिया के शायद फिर आने की उम्मीद है। बस दो गुंडे लाने जितना आसान नहीं रहा। लिन भाई सही कह रहे हैं। उन डाकुओं के बारे में मैंने सुना है। वो बदला लेने वाला है। इस बार हमने तो भीड़ का छत्ता छेड़ दिया है। जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। सिर्फ लाठी और चाकू से असली हथियारों का सामना नहीं हो पाएगा। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सुना है कि उनमें सैकड़ों लोग हैं। हम इनका सामना कैसे करेंगे? इसलिए हम बस मार नहीं खा सकते, जवाबी हमला भी करना होगा। लगता है समय आ गया है कुछ कारगर हथियार बनाने का। शस्त्र, लेकिन शस्त्रों पर सरकार का नियंत्रण है और उनकी लागत बहुत अधिक है। अगर बड़ी मात्रा में बनाएं तो जरूर ध्यान खींचेंगे। हाँ, मैंने पता लगाया है। बहुत सारे उत्तम लोहे की जरूरत है और यह चीज बाजार में बहुत कम मिलती है। इसकी कीमत
सोने जैसी है। इसलिए अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम पैसा कमाना है, तेजी से बहुत सारा पैसा कमाना है। अरे लिन भाई, इस अकाल के महीनों में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। हम लोगों को भूखा न रहने दें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, सिर्फ लकड़ी बेचकर अनाज पाना काफी नहीं है, हमें नए रास्ते खोजने होंगे। मैं अभी देख रहा था, हमारे यहाँ के लोग, कोई टोकरी बुन सकता है, कोई सूत काटकर कपड़ा बुन सकता है। पहले न पूंजी थी न बिक्री का रास्ता, लेकिन अब हमारे पास सब है। ये भाई, तुम्हारा मतलब है काम के बदले राहत का उन्नयन। जो लकड़ी काटना चाहते हैं वे काटते रहें, जिनके पास हुनर है वे भी कर सकते हैं। बनी चीजें हमारे समूह द्वारा बिकने से जो पैसा मिलेगा, मेहनत के अनुसार बनाने वालों में बांट दिया जाएगा। इस तरह हम तेजी से आगे बढ़ेंगे और सब लोग ज्यादा पैसे भी कमा सकेंगे। ये तरीका तो बहुत अच्छा है। बस ये लेन देन का हिसाब, सामान की आवाजाही और मजदूरी का हिसाब, इन सब में बहुत सावधानी चाहिए। वानर, यह मामला मेरी जान से जुड़ा है। यह काम पूरी तरह तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। आखिर तुम दिल से काम करती हो और काम भी स्थिर रहता है तुम्हारा। ये गो, चिंता मत करो। वानर पूरी कोशिश करोगी, ऐसी पत्नी मिली है, फिर और क्या चाहिए। पिछला मालिक वास्तव में अंधा था, उसने देखा ही नहीं कि पास में ही है इतनी योग्य सहायिका। यह मामला तय हो गया है। दाशन भाई, तुम लोगों को काम पर लगाओ, काम बांट दो। तुम सभी हिसाब और सामान की देखभाल करो। श्वेत, अरे तुम कुछ लड़कों को लेकर अंदर की गश्त का जिम्मा संभालो, ताकि कोई आलस या शरारत न करे। आज से हमारा लिंक कारखाना औपचारिक रूप से स्थापित हो गया है। ठीक है,